गुड मॉर्निंग दोस्तों मैं हितेश खेमानी कॉमर्स ग्रुप ट्यूशन के वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, फाइनल अकाउंट्स यानी कि आपके सिलेबस में जो नाम दिया गया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, इस चैप्टर में हमने लास्ट सेशन में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के फॉर्मेट्स यानी कि स्ट्रक्चर्स को स्टडी किए हैं। दोस्तों, मैंने आपको लास्ट सेशन में कहा था कि नेक्स्ट सेशन में मैं एडजस्टमेंट्स करवाऊंगा। तो दोस्तों, हियर आई एम टू टीच यू एडजस्टमेंट्स ऑफ फाइनल अकाउंट्स, बट मेक श्योर बिफोर गोइंग थ्रू this session you must have cleared all the formats of final accounts, that is trading account, profit and loss account and balance sheet। इस सेशन को करने से पहले आपके तीनों फॉर्मेट्स अच्छे से गो थ्रू हो जाने चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम ये होगा कि आपको एडजस्टमेंट्स इजीली समझ में नहीं आएंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं एडजस्टमेंट्स ऑफ फाइनल अकाउंट। दोस्तों, मैंने स्क्रीन पर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट छोटे छोटे बना के रखे हैं। ये मैंने इसलिए बनाए हैं कि हर एक एडजस्टमेंट मैं आपको प्रैक्टिकली अकाउंट्स के अंदर एंटर करके यानी एंट्री करके शो कर सकूं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला एडजस्टमेंट, स्क्रीन पर देखिए, मैंने एक टेबल प्रिपेयर किया है। सबसे पहले कॉलम का नाम दिया है नंबर, दूसरे कॉलम का नाम दिया है नेम यानी कि नेम ऑफ एडजस्टमेंट। दोस्तों, फर्स्ट इफेक्ट और सेकंड इफेक्ट ऐसा मैंने लिखा है। बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों, ये जो दो इफेक्ट एडजस्टमेंट की जाती हैं, ये इफेक्ट कंपलसरी इस तरह से होनी चाहिए कि कोई एक इफेक्ट डेबिट हो रही हो तो दूसरी इफेक्ट क्रेडिट हो रही हो, यानी कि डेबिट में जितनी अमाउंट की आप एंट्री करोगे उतनी एग्जैक्ट अमाउंट क्रेडिट में होनी चाहिए। अब सर ये डेबिट क्रेडिट क्या है? तो दोस्तों बहुत ध्यान से सुनना, 5 मिनट बहुत अच्छे से फोकस करना टू अंडरस्टैंड द बेसिक आइडिया ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। दोस्तों, कोई भी ट्रांजैक्शन, स्क्रीन पर देखना, कोई भी ट्रांजैक्शन यानी कि कोई भी एंट्री किसी भी एडजस्टमेंट की आप ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड एंट्री करते हो डायरेक्टली इन द आउटर कॉलम, तो दोस्तों ये डेबिट इफेक्ट है, ऐसा हम कह सकते हैं। सर हमने कुछ क्रेडिट साइड एंटर किया, तो दोस्तों ये क्रेडिट इफेक्ट है, हम ऐसा कह सकते हैं। ठीक इसी तरह दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड आपने कोई एडजस्टमेंट की एंट्री की है, तो आपने ये डेबिट इफेक्ट की है, यानी एडजस्टमेंट की डेबिट वाली इफेक्ट की है। ठीक इसी तरह क्रेडिट साइड कोई एंट्री की है तो एडजस्टमेंट की क्रेडिट वाली इफेक्ट की है। बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों, बैलेंस शीट में ये साइड यानी कि लायबिलिटी साइड को मैंने आपको बताया था कि यहाँ क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं, और ठीक इसी तरह एसेट साइड डेबिट बैलेंसेस होते हैं। यानी कि अगर आप यहाँ कोई ट्रांजैक्शन एंटर कर रहे हो, कोई एडजस्टमेंट की इफेक्ट कर रहे हो, तो ये क्रेडिट इफेक्ट होगी दोस्तों। ठीक इसी तरह कोई ट्रांजैक्शन की आप एंट्री कर रहे हो बैलेंस शीट में एसेट साइड, तो दोस्तों ये डेबिट वाली इफेक्ट होगी। अब आगे वाली बातें ध्यान से सुनना। ऐसा भी हो सकता है कि आप डेबिट साइड कोई अमाउंट में एडजस्टमेंट की अमाउंट को प्लस कर रहे हो, तो दोस्तों ये भी आपने डेबिट किया ऐसा कहलाएगा। यानी एडजस्टमेंट किसी डिटेल के अंदर, किसी पर्टिकुलर के अंदर ऐड हो रहा है, तो वो कैसी इफेक्ट है? सर वो डेबिट इफेक्ट है। चलो डेबिट में कुछ लिखा,
डेबिट साइड कुछ लिखा तो वो डेबिट इफेक्ट, क्रेडिट साइड कुछ लिखा तो क्रेडिट इफेक्ट, पीएनएल में डेबिट साइड कुछ लिखा तो डेबिट इफेक्ट डायरेक्टली इन द आउटर कॉलम, क्रेडिट साइड कुछ लिख रहे हो तो वो क्रेडिट वाली इफेक्ट हुई, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड कुछ लिखा तो वो क्रेडिट वाली इफेक्ट हुई, एसेट साइड कुछ लिखा तो डेबिट वाली इफेक्ट हुई। अब मैं क्या समझा रहा था, यहाँ पर कोई पर्टिकुलर आपके पास ऑलरेडी है, उसमें आप कुछ ऐड कर रहे हो एडजस्टमेंट की वजह से, तो दोस्तों ये डेबिट वाली इफेक्ट होगी, ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक इसी तरह ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड ऑलरेडी कोई डिटेल है, इसमें आप कुछ ऐड कर रहे हो किसी एडजस्टमेंट की वजह से, तो ये क्रेडिट वाली इफेक्ट है। कैसी इफेक्ट है? क्रेडिट वाली इफेक्ट। ठीक इसी तरह दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड कोई पर्टिकुलर आपके पास ऑलरेडी है, उसमें आप एडजस्टमेंट की वजह से कुछ ऐड कर रहे हो, तो वो डेबिट इफेक्ट कहलाएगी, क्योंकि डेबिट साइड आप ऐड कर रहे हो। ठीक इसी तरह दोस्तों क्रेडिट साइड कोई पर्टिकुलर्स पहले से है, उसमें आप कुछ ऐड कर रहे हो ड्यू टू एडजस्टमेंट, तो ये क्रेडिट वाली इफेक्ट कहलाएगी। ठीक इसी तरह बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पहले से कोई पर्टिकुलर है, आप उसमें एडजस्टमेंट की वजह से कुछ ऐड कर रहे हो, तो वो क्रेडिट वाली इफेक्ट कहलाएगी। एसेट साइड पहले से कोई पर्टिकुलर है, उसमें आप कुछ ऐड कर रहे हो एडजस्टमेंट की वजह से, तो वो डेबिट इफेक्ट कहलाएगी। तो सर आप ये कहना चाहते हो कि डेबिट में कुछ ऐड किया तो वो डेबिट कहलाएगा? यस दोस्तों। सर क्रेडिट में कुछ ऐड किया तो वो क्रेडिट कहलाएगा? यस दोस्तों। ठीक इसी तरह बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों, आपके पास पहले से कोई पर्टिकुलर ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड है, एडजस्टमेंट की वजह से आप उसमें से कुछ माइनस कर रहे हो, क्योंकि ये डेबिट साइड है, कुछ माइनस कर रहे हो तो वो क्रेडिट वाली इफेक्ट कहलाएगी। सर समझ में नहीं आया दोस्तों, 5 बार और समझना है, चिंता मत करो। आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड कोई पर्टिकुलर पहले से है, आप उस पर्टिकुलर में किसी एडजस्टमेंट की वजह से कोई अमाउंट माइनस कर रहे हो। अब ये क्रेडिट साइड है, आप यहाँ माइनस कर रहे हो, तो दोस्तों ये डेबिट वाली ट्रीटमेंट कहलाएगी। सर आपके कहने का मतलब ये है कि डेबिट में कुछ माइनस हुआ तो ये क्रेडिट कहलाएगा? यस दोस्तों। क्रेडिट में कुछ माइनस हुआ तो सर ये डेबिट कहलाएगा? यस दोस्तों, यही मैं कहना चाहता हूं। आगे देखते हैं। सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड कोई पर्टिकुलर पहले से है, उसमें से हम एडजस्टमेंट की वजह से कुछ लेस कर रहे हैं, तो सर डेबिट साइड लेस कर रहे हैं मतलब क्रेडिट कर रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड कोई पर्टिकुलर हमारे पास पहले से है, उसमें से हम कुछ लेस कर रहे हैं ड्यू टू एडजस्टमेंट, तो सर ये आप डेबिट कर रहे हो क्योंकि क्रेडिट साइड आप लेस कर रहे हो। यस दोस्तों। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड कोई पर्टिकुलर पहले से है, उस पर्टिकुलर में किसी एडजस्टमेंट की वजह से आप कुछ माइनस कर रहे हो। अब क्योंकि बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड इज अ क्रेडिट साइड, यहाँ क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं, यहाँ कुछ लेस करना यानी डेबिट करना। ठीक इसी तरह दोस्तों बैलेंस शीट में एसेट साइड कोई पर्टिकुलर पहले से है, उस पर्टिकुलर में से आप किसी एडजस्टमेंट की वजह से कुछ लेस कर रहे हो, क्योंकि ये डेबिट साइड है, आप लेस कर रहे हो तो ये क्रेडिट कर रहे हो। तो सर बेसिकली आपने 3 बातें समझाई। 3 बातों में सर आपने ये समझाया डेबिट साइड लिखना यानी डेबिट, क्रेडिट साइड कुछ लिखना यानी क्रेडिट, डेबिट साइड कुछ लिखना यानी डेबिट,
क्रेडिट साइड कुछ लिखना यानी क्रेडिट। सर इसके बाद आपने ये समझाया कि डेबिट साइड कुछ ऐड करना इज डेबिट और क्रेडिट साइड कुछ ऐड करना इज क्रेडिट। दोस्तों ये देख सकते हो आप 6 जगह पर मैंने ये काम किया। ठीक इसी तरह क्रेडिट साइड डेबिट साइड कुछ लेस करना इज क्रेडिट और क्रेडिट साइड कुछ लेस करना इज डेबिट। दोस्तों ध्यान से देखो, डेबिट में से कुछ लेस किया तो क्रेडिट हुआ और क्रेडिट में से कुछ लेस किया तो डेबिट हुआ। सर ये डेबिट क्रेडिट दिमाग खराब कर रहा है। दोस्तों ध्यान से सुनना, एकदम सही बात बता रहा हूं, विश्वास करना। अगर आपको डेबिट क्रेडिट का फंडामेंटल अगर समझ में नहीं आया तो 2 बार मैंने अगर बोला, एक बार अगर बोलता हूं, अगर आपको डेबिट क्रेडिट का फंडामेंटल समझ में नहीं आया तो दोस्तों ये एडजस्टमेंट जो मैं आज शुरू कर रहा हूं, समझाना शुरू कर रहा हूं, जिससे मैं पार्ट्स में करवाऊंगा। 3 से 4 सेशन में मैं आपको कुल मिला के 25 जितने एडजस्टमेंट करवाऊंगा। 25 से 27 जितने एडजस्टमेंट हैं, अप्रोक्सीमेटली 25 to 27। इसमें अगर डेबिट क्रेडिट का फंडामेंटल आपको समझ में आता है, बिलीव मी, आपके लिए एडजस्टमेंट याद रखना बहुत आसान हो जाएगा। सर क्या बात कर रहे हो? यस मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हर एडजस्टमेंट में आपको डेबिट क्रेडिट समझा के ही याद रखवाऊंगा। इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू रिमेंबर द एडजस्टमेंट इफ यू गो थ्रू द फंडामेंटल्स यानी रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। दोस्तों जस्ट फ्यू सेकेंड्स, ताकि मैंने ये जो लिखा था इसे मिटा दूं। यस सर, आप मेहनत करो, हम ब्रेक लेते हैं। दोस्तों ब्रेक नहीं लेना है, ब्रेक नहीं लेना है, अभी मैं शुरू कर रहा हूं, ध्यान दो। चलो मेरा काम हो चुका है, मुझे जो मिटाना था वो मैंने मिटा दिया है। सबसे पहला एडजस्टमेंट नंबर 1, स्क्रीन पर ध्यान से देखो। एडजस्टमेंट का नाम है क्लोजिंग स्टॉक। दोस्तों क्लोजिंग स्टॉक की 2 एंट्री, 2 इफेक्ट। उसमें इफेक्ट नंबर 1, ट्रेडिंग अकाउंट में आप इसे क्रेडिट साइड लिखोगे और बैलेंस शीट में आप इसे एसेट साइड लिखोगे। दोस्तों डेबिट क्रेडिट का ध्यान देना, डेबिट क्रेडिट का ध्यान देना। एक एंट्री आप करोगे ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक। मुझे बताओ दोस्तों ये कैसी इफेक्ट है? सर क्रेडिट साइड आप बाहर लिख रहे हो यानी ये क्रेडिट वाली इफेक्ट है। यस दोस्तों, इसकी दूसरी एंट्री आप कर रहे हो बैलेंस शीट में एसेट साइड, बैलेंस शीट में एसेट साइड क्लोजिंग स्टॉक। दोस्तों क्लोजिंग स्टॉक आप आउटर कॉलम में लिखोगे क्योंकि ये एसेट साइड है। एसेट साइड डेबिट साइड होती है, आपने डेबिट साइड लिखा, डेबिट और क्रेडिट में इक्वल अमाउंट की एंट्री हो गई। यस सर। तो दोस्तों दिस इज योर एडजस्टमेंट नंबर 1, क्लोजिंग स्टॉक। इसकी 2 इफेक्ट, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, दिस इज क्रेडिट इफेक्ट, और दोस्तों बैलेंस शीट एसेट साइड, दिस इज डेबिट इफेक्ट। आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा है। दोस्तों मैं ये लिखता जाऊंगा और मिटाता जाऊंगा ताकि इसमें मैं आपको सारे एडजस्टमेंट करवा सकूं। एक एडजस्टमेंट हुआ, 25 से 26 एडजस्टमेंट और होंगे। सर इतने सारे? दोस्तों याद रखने पड़ेंगे, कंसेप्ट के साथ याद रखने पड़ेंगे। एक एंट्री आपने कहाँ की है? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, दूसरी एंट्री बैलेंस शीट में एसेट साइड। दूसरे एडजस्टमेंट की ओर चलते हैं। सर एडजस्टमेंट नंबर 2, बहुत ध्यान से देखो दोस्तों। सेकेंड नंबर एडजस्टमेंट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। पहले तो ये बताओ एक्सपेंस कहाँ रिकॉर्ड होते हैं? सर एक्सपेंस जो हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड रिकॉर्ड होते हैं, या तो सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड रिकॉर्ड होते हैं। वो कोई भी हो सकता है, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड वाला भी हो सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड वाला भी हो सकता है। सर इसके बारे में आप क्या समझाना चाहते हो? दोस्तों मैं समझाना चाहता हूं कि अगर आपको एडजस्टमेंट दिया जाए, अगर आपको एडजस्टमेंट दिया जाए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग का मतलब
पे करना बाकी है। तो दोस्तों इसकी एंट्री आप कहाँ करोगे? या तो ट्रेडिंग अकाउंट में करोगे या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करोगे। कौन सी साइड करोगे? सर डेबिट साइड, क्योंकि एक्सपेंस जो है वो वहीं पर होता है। ट्रेडिंग अकाउंट या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड सर वहीं पर तो एक्सपेंस होता है दोस्तों, वहां पर यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग है, पे करना बाकी है, तो आप उसमें एडिशन करोगे, एक्सपेंस में एडिशन करोगे। तो सर एक एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट में, स्क्रीन पर देखो दोस्तों, अंदर इनर कॉलम में अमाउंट लिखी जाएगी और उसमें ऐड किया जाएगा आउटस्टैंडिंग। दोस्तों क्योंकि आप ऐड कर रहे हो और ये डेबिट साइड है तो ये डेबिट वाली एंट्री हुई, समझ में आना चाहिए। अगर वो प्रॉफिट एंड लॉस वाला एक्सपेंस होगा तो उसमें आप ऐड करोगे, आउटस्टैंडिंग लिखोगे, क्योंकि ये डेबिट साइड है उसमें आप ऐड कर रहे हो तो डेबिट वाली ट्रीटमेंट कर रहे हो। दोस्तों ये एक इफेक्ट हुई। अब इसकी दूसरी इफेक्ट क्या होगी? स्क्रीन पर देखो, किसी को पैसा देना बाकी है, आउटस्टैंडिंग है। तो सर आउटस्टैंडिंग है, आपने एक्सपेंस में ऐड कर दिया क्योंकि हमें ट्रू इफेक्ट बतानी थी। हमने सपोज 50 रुपए पे किए थे, हमको 5 रुपए और पे करने थे, तो आपने 50 में 5 ऐड करके 55 तो कर दिया। सर आपने एक्सपेंस को तो ट्रू बता दिया पर किसी को देना बाकी है, तो ये हमारी लायबिलिटी होगी। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड हमें ये शो करना पड़ेगा। दोस्तों बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आप लिखोगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ध्यान से सुनना, क्योंकि लायबिलिटी साइड इज अ क्रेडिट साइड, तो ये कैसी इफेक्ट हो रही है? क्रेडिट इफेक्ट हो रही है। जितना डेबिट उतना क्रेडिट। आशा करता हूं समझ में आ रहा है। यस सर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की दो एंट्री करेंगे, या तो ट्रेडिंग अकाउंट में या तो पीएनएल अकाउंट में। डेबिट साइड हम ऐड करेंगे इन द रिस्पेक्टिव एक्सपेंस। यस दोस्तों, और सर दूसरी एंट्री बैलेंस शीट में हम लायबिलिटी साइड लिखेंगे। सर आपने हेडिंग लिखा, बहुत अच्छा किया, आपके लिए लिखा है दोस्तों। सर ये क्रेडिट वाली एंट्री हुई। तो मेरे प्यारे दोस्तों आशा करता हूं समझ में आ गया। एडजस्टमेंट नंबर 2, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की हम कैसी दो एंट्री करेंगे। सपोज वेजिस आउटस्टैंडिंग है, तो वेजिस आप इनर कॉलम में लिखोगे, उसमें आउटस्टैंडिंग को प्लस करोगे और दोस्तों टोटल वेजिस आउटर कॉलम में लिखोगे। इसकी दूसरी एंट्री बैलेंस शीट में करोगे, यहां लिखोगे आउटस्टैंडिंग वेजिस ऑन लायबिलिटी साइड। अगर वो सैलरी है तो दोस्तों सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड इनर कॉलम में लिखोगे, उसमें ऐड करोगे आउटस्टैंडिंग सैलरी, टोटल अमाउंट आउटर कॉलम में लिखोगे। इस आउटस्टैंडिंग की दूसरी एंट्री यहां करोगे और लिखोगे आउटस्टैंडिंग सैलरी। आशा करता हूं 100% समझ में आ गया। सर आपने इतना डिटेल में समझाया, समझ में तो आएगा ही। दोस्तों आपके लिए इतना डिटेल कर रहा हूं क्योंकि ये चैप्टर सिर्फ 11th स्टैंडर्ड का यानी इस सिलेबस का चैप्टर है, ऐसा नहीं है। 12th स्टैंडर्ड में आपको 2 चैप्टर और मिलेंगे, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स और कंपनी फाइनल अकाउंट्स। वहां ये सारी चीजें उन चैप्टर्स में रिपीट होंगी, तो ध्यान से समझ लेना। सर ये कैसी इफेक्ट हुई? दोस्तों ये वाली इफेक्ट आपने डेबिट में ऐड किया है, डेबिट में ऐड किया तो ये डेबिट इफेक्ट हुई, और लायबिलिटी साइड इज ए क्रेडिट साइड, तो सर ये क्रेडिट वाली इफेक्ट हुई। यस मेरे प्यारे दोस्तों, चलते हैं तीसरे एडजस्टमेंट पे। सर तीसरा एडजस्टमेंट क्या है? ये एडजस्टमेंट भी एक्सपेंस का ही है, पर यहाँ आपने एक्सपेंस को पहले से पे कर दिया है, प्रीपेड। दोस्तों पहले तो हमें एक्सपेंस मिलेगा कहाँ? सर ट्रेडिंग अकाउंट में मिलेगा या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मिलेगा, डेबिट साइड मिलेगा।
दोस्तों ट्रेडिंग अकाउंट में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड अभी हमने समझा था कि एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड किए जाते हैं। आगे वाले सेशन में भी ये समझा चुका हूं। दोस्तों क्योंकि हमने पहले से पे कर दिया है, यानी इस पीरियड का नहीं है, फ्यूचर पीरियड का है, फ्यूचर का एक्सपेंस हमने अभी पे कर दिया, तो सर हमें क्या करना चाहिए दोस्तों? क्योंकि फ्यूचर के एक्सपेंस को आपने अभी पे कर दिया है तो आप उस एक्सपेंस में से उसे डिडक्ट कर दें। दोस्तों एक्सपेंस में से डिडक्ट कर दें तो सर यहाँ पर हम माइनस करेंगे, प्रीपेड लिखेंगे। यस दोस्तों, क्योंकि ये डेबिट साइड है, आप माइनस कर रहे हो तो ये क्रेडिट वाली ट्रीटमेंट हो रही है। ठीक इसी तरह अगर वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कोई एक्सपेंस है तो आप माइनस करेंगे और लिखेंगे प्रीपेड है। दोस्तों क्योंकि ये डेबिट साइड है, आप माइनस कर रहे हो तो ये क्रेडिट वाली ट्रीटमेंट हुई। तो पहली ट्रीटमेंट क्या हुई सर? पहली ट्रीटमेंट हुई ट्रेडिंग अकाउंट या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में डिडक्ट फ्रॉम द एक्सपेंस, ये हुई आपकी पहली ट्रीटमेंट। दोस्तों क्योंकि आपने किसी को पहले से पे कर दिया है तो वो आपका रिसीवेबल है, रिसीवेबल को एसेट साइड लिखा जाता है बैलेंस शीट में, तो आप इसकी दूसरी ट्रीटमेंट करेंगे बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखेंगे प्रीपेड एक्सपेंस। दोस्तों क्योंकि ये डेबिट साइड है तो ये डेबिट वाली ट्रीटमेंट कहलाएगी। तो आप नोटिस करो डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो रहा है। यस सर, समझ में आ गया। दोस्तों प्रीपेड एक्सपेंस की दो ट्रीटमेंट क्या होंगी सर? एक ट्रीटमेंट होगी ट्रेडिंग अकाउंट में या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड एक्सपेंस में से हम डिडक्ट करेंगे। दोस्तों एक्सपेंस में से डिडक्ट करना, डेबिट साइड डिडक्ट करना यानी क्रेडिट वाली ट्रीटमेंट, और बैलेंस शीट एसेट साइड यानी डेबिट वाली ट्रीटमेंट। दूसरी ट्रीटमेंट आप करोगे बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखोगे। सर कोई एग्जांपल लेके समझाओ। चलो दोस्तों ध्यान से देखो, एग्जांपल लेके समझाता हूँ। सपोज आपने वेजिस को पहले से पे कर दिया, वेजिस प्रीपेड। तो दोस्तों वेजिस में से आप प्रीपेड को लेस करेंगे और नेट अमाउंट को आउटर कॉलम में लिखेंगे। और अगर सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट की जाती है, सैलरी आपने प्रीपे कर दी है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड सैलरी में से लेस करके नेट सैलरी को आउटर कॉलम में लिखेंगे। दोस्तों इसकी दूसरी ट्रीटमेंट आप यहां करोगे और लिखोगे प्रीपेड वेजेस। दोस्तों इसकी दूसरी ट्रीटमेंट भी आप यहां करोगे और लिखोगे प्रीपेड सैलरी। आशा करता हूं ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट दिखाकर मैंने क्लैरिटी और बढ़ा दी है। दोस्तों मैं साथ में आपको ये भी बता रहा हूं कि आप इसकी ट्रीटमेंट कैसे करोगे। इसकी वजह से ही मैंने आपको स्क्रीन पर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट ड्रॉ करके आशा करता हूं। सर कितनी आशाएं करते हो दोस्तों? बार बार आशा करूंगा क्योंकि मुझे आपसे उम्मीदें हैं। आप पढ़ते हो, मैं पढ़ाता हूँ, आपकी उम्मीद है कि मैं अच्छा पढ़ाऊँ, तो आप मेरी भी उम्मीद होगी कि आप अच्छा पढ़ो। अच्छा पढ़ने का मतलब आपको फोकस करना है, कंसेप्ट को समझना है, और इस चैप्टर में सिर्फ समझने से काम नहीं होगा, आपको उसको प्रैक्टिस में भी लाना होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों फोर्थ एडजस्टमेंट की ओर। दोस्तों दो एडजस्टमेंट हमने किए एक्सपेंस से जुड़े हुए, एक था आउटस्टैंडिंग, एक था प्रीपेड। These are such kind of adjustments which are repetitively asked in almost all the questions। आपको जो भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस में करने हैं, एक्सरसाइज में, आपको बुक में जो इलस्ट्रेशंस में दिए गए हैं, और आपको जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, हर जगह पर ये एडजस्टमेंट्स एक्सपेंस से जुड़े हुए रिपीटेटिवली पूछे जाते हैं। तो प्लीज इन्हें अच्छे से लर्न करते रहो। आगे अब दोस्तों इनकम से जुड़े हुए दो एडजस्टमेंट, इनकम रिसीवेबल। पहले तो इनकम हमें कहाँ मिलती है सर? इनकम
ट्रेडिंग अकाउंट में तो नहीं होती है। यस दोस्तों वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड होती है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड। देखो दोस्तों, इनकम हमें कहाँ मिलती है? सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड हम इनकम लिखते हैं। दोस्तों एडजस्टमेंट कहता है कि इनकम रिसीवेबल, रिसीवेबल का मतलब मिलनी बाकी है, हमें किसी से मिलनी बाकी है। हमने कोई काम कर दिया है, इनकम ड्यू हो चुकी है, पर सामने वाले ने हमें दी नहीं है। तो दोस्तों हमें क्या करना होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड वो इनकम जो हमने ऑलरेडी लिखी है उसमें ऐड करना होगा। दोस्तों एक एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड, आपने जो इनकम लिख के रखी है उसमें आप रिसीवेबल को ऐड करते हो। सर ये क्रेडिट साइड है, यहाँ हमने ऐड किया तो सर ये क्रेडिट वाली एंट्री हुई। यस दोस्तों ये क्रेडिट वाली इफेक्ट हुई। तो ये पहली इफेक्ट हमने जो 4 नंबर के एडजस्टमेंट में की है, ये क्रेडिट वाली इफेक्ट है। दोस्तों ध्यान से सुनना, किसी से पैसा मिलना बाकी है, ये हमारा रिसीवेबल हमारे बिजनेस की एसेट है, और दोस्तों बैलेंस शीट में हम इसे एसेट साइड शो करेंगे, और बैलेंस शीट की एसेट साइड दोस्तों डेबिट साइड होती है। तो ये हमारी डेबिट वाली, यानी ये जो इनकम रिसीवेबल है, इनकम रिसीवेबल है, इसकी दूसरी एंट्री हम बैलेंस शीट में एसेट साइड करेंगे, इनकम रिसीवेबल। दोस्तों एसेट और क्रेडिट हो चुकी है, आशा करता हूं समझ में आ रहा है। यस सर, सर एग्जांपल से समझाओ। सपोज मेरे प्यारे दोस्तों ये इनकम है रेंट इनकम, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड आप लिखोगे रेंट, उसमें ऐड करोगे रिसीवेबल और नेट अमाउंट आउटर कॉलम में लिखोगे। और दोस्तों इसकी दूसरी ट्रीटमेंट बैलेंस शीट की एसेट साइड आप लिखोगे रेंट रिसीवेबल। आशा करूंगा एडजस्टमेंट नंबर 4 समझ में आ गया है। यस सर अच्छे से समझ में आ गया। दोस्तों याद रखते चलो, बहुत सारे एडजस्टमेंट डन करने हैं, 25 27 25 से 27 एडजस्टमेंट हैं, सारे करने हैं, 12th में बहुत काम आएंगे, करने ही पड़ेंगे। तो सर इनकम रिसीवेबल की 2 ट्रीटमेंट, इनकम हमें मिलती है प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड, रिसीवेबल है इसलिए हम इनकम में ऐड करेंगे, और दोस्तों ये रिसीवेबल होने की वजह से हमारी एसेट है, बैलेंस शीट की एसेट साइड हम लिखेंगे। इस तरह से डेबिट और क्रेडिट की ट्रीटमेंट हो जाएगी। यस सर। एडजस्टमेंट नंबर 5 नंबर का एडजस्टमेंट क्या कहता है? इनकम की ही बात करता है। दोस्तों इनकम हमें कहाँ मिलती है? सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड हम इनकम को लिखते हैं। यस दोस्तों, अब इनकम के बारे में क्या कहा है? सर कहा है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, हमें पहले से मिल चुकी है, किसी ने हमें पहले से इनकम दे दी है। अब दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड हम इनकम को लिखते हैं, किसी ने हमें पहले दे दी है, फ्यूचर की इनकम अभी मिल गई है, वो एक्चुअली इस पीरियड की नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए? इनकम में से डिडक्ट करना चाहिए। सर इनकम में से डिडक्ट करेंगे तो क्या होगा? स्क्रीन पर देखो दोस्तों, इनकम में से आप डिडक्ट करोगे और लिखोगे रिसीव्ड इन एडवांस, क्योंकि ये क्रेडिट साइड है और आप लेस कर रहे हो तो ये डेबिट वाली ट्रीटमेंट है, ये डेबिट वाली ट्रीटमेंट है। क्रेडिट साइड कुछ लेस करना मतलब डेबिट वाली इफेक्ट करना। दोस्तों ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, इसकी दूसरी एंट्री क्या होगी? पहली एंट्री क्या समझाई मैंने? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड इनकम में से डिडक्ट करो। ध्यान से सुनो दोस्तों, क्योंकि हमें कुछ एडवांस में मिल चुका है तो ये हमारा पेएबल है, और पेएबल का मतलब लायबिलिटी होता है
बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिखेंगे। दोस्तों बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड हम लिखेंगे इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। दोस्तों ये क्रेडिट साइड होती है, यानी ये क्रेडिट ट्रीटमेंट है। जितना आपने डेबिट में एंटर किया उतना ही आप क्रेडिट में एंटर करते हो। तो इसकी दूसरी ट्रीटमेंट कहाँ होगी? सर आपने 2 बार समझाया, फिर से एक बार सुन लो। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, इनकम में से डिडक्ट करो क्योंकि ये एडवांस में मिली है। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड इसको डायरेक्टली लिखा जाएगा। सर ये वाली इफेक्ट जो है ये इफेक्ट हुई दोस्तों, और ये क्रेडिट इफेक्ट हुई दोस्तों। सर यहाँ पर अगर कोई इनकम का होता, सपोज रेंट होता, तो दोस्तों यहाँ पर लिखते रेंट, उसमें से रिसीव्ड इन एडवांस को माइनस करके नेट अमाउंट को बाहर लिखा जाता, और बैलेंस शीट में इस एडवांस वाली अमाउंट को लिखा जाता रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। आशा करता हूँ 100% समझ में आ रहा है। सर 100% समझ में आ रहा है। सर आप हमारे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो कि 100% आता ही होगा? दोस्तों आप इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हो, यस यस बिलीव मी। तो मुझे ऐसा अज्यूम करना पड़ता है कि आपको आता ही होगा। इंटेलिजेंट स्टूडेंट तो आसानी से समझ लेते हैं। सर आप टाइम पास मत करो। दोस्तों कुछ मिटा रहा था तो कुछ बोलना तो पड़ेगा ना उस टाइम पे। बातें करूंगा तो आप सेशन में कंटिन्यू रहोगे। सेशन यानी लाइव क्लास, या तो रिकॉर्डेड वीडियो, नहीं तो अगर मैं कुछ बोलूँगा नहीं तो आप वीडियो में से एग्जिट हो जाओगे। मेरा पर्पस है कि आप कॉन्स्टेंटली आगे बढ़ते चलो। बिलीव मी दोस्तों 2-3 एडजस्टमेंट और करवाऊंगा, ज़्यादा नहीं करवाऊंगा, चिंता मत करो। हमने कितने एडजस्टमेंट कर लिए? सर 5 एडजस्टमेंट कर लिए। कौन से 5 एडजस्टमेंट? क्लोजिंग स्टॉक की एक ट्रीटमेंट, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट में एसेट साइड। दोस्तों दूसरा एडजस्टमेंट हमने किया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, उसकी एक ट्रीटमेंट ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड, एक्सपेंस में ऐड करो, या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड एक्सपेंस में ऐड करो। और दोस्तों दूसरी ट्रीटमेंट बैलेंस शीट में लायबिलिटी लिखो। तीसरा एडजस्टमेंट सर क्या था? प्रीपेड एक्सपेंस। दोस्तों प्रीपेड एक्सपेंस की एक ट्रीटमेंट ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड एक्सपेंस में से माइनस करो, या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड एक्सपेंस में से माइनस करो। और दूसरी ट्रीटमेंट बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखो। सर फोर्थ एडजस्टमेंट, दोस्तों फोर्थ एडजस्टमेंट इनकम का था। इनकम रिसीवेबल की एक ट्रीटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड इनकम में प्लस करो, और दोस्तों बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखो। पांचवा एडजस्टमेंट, 5th नंबर का एडजस्टमेंट, सर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड इनकम में से माइनस करो, और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिखो। आशा करता हूं 5 एडजस्टमेंट विद डेबिट क्रेडिट कंसेप्ट समझ में आ चुके हैं। यस सर। दोस्तों आगे चलते हैं 2 और एडजस्टमेंट पर। 3 एडजस्टमेंट और करेंगे, डोंट वरी। 8 एडजस्टमेंट से ज्यादा मैं आज नहीं करवाऊंगा। एडजस्टमेंट नंबर 6, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दोस्तों ध्यान से सुनना। कैपिटल किसने किसको दी है? किसने किसको कैपिटल दी? दोस्तों बिजनेस और ओनर, बिजनेस और ओनर ने बिजनेस को कैपिटल दी है। यस सर। बिजनेस ओनर ने बिजनेस को कैपिटल दी है। अब दोस्तों ये जो कैपिटल है, ये कैपिटल ओनर ने बिजनेस को दी है, तो दोस्तों इंटरेस्ट कौन किसको देगा? सर कैपिटल पे भी इंटरेस्ट होता है। यस दोस्तों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी होता है। आपको ऐसे एडजस्टमेंट क्वेश्चन में मिलेंगे। तो सर ये कैपिटल जो ओनर ने बिजनेस को दी है, तो इंटरेस्ट जो है वो बिजनेस ओनर को देगा। अब हम कौन हैं जब हम अकाउंट करते हैं? सर हम जब अकाउंट करते हैं तब हम बिजनेस होते हैं।
तो इंटरेस्ट का पैसा हमने दिया कि हमको मिला? सर हमने दिया। हम बिजनेस हैं, हमने ओनर को इंटरेस्ट दिया क्योंकि उसने हमें कैपिटल दी थी। दोस्तों ये हमारा एक्सपेंस होगा। क्या होगा? एक्सपेंस। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसे डेबिट साइड लिखेंगे। सर समझ में आ गया? दोस्तों ये डेबिट वाली इफेक्ट कहलाएगी। और इसकी दूसरी ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। दोस्तों कैपिटल हमने पहले से लिखी होगी क्योंकि हमें ओनर को देना है तो उसकी कैपिटल को बढ़ाया जाएगा, तो हम ऐड करेंगे इन कैपिटल। सर ये क्रेडिट वाली ट्रीटमेंट होगी क्योंकि आप लायबिलिटी साइड ऐड कर रहे हो। दोस्तों प्रॉपरली समझते हैं? प्रॉपरली का मतलब इसको हम फॉर्मेट में कैसे रखेंगे, ध्यान से देखो। सर यहाँ पर कैपिटल होती है, यस मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर कैपिटल होती है। दोस्तों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम एंट्री करेंगे, एक एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड, यानी डेबिट वाली ट्रीटमेंट है। दोस्तों इसकी दूसरी एंट्री करेंगे हम कैपिटल में ऐड करेंगे इंटरेस्ट। क्योंकि दोस्तों आप क्रेडिट साइड ऐड कर रहे हो तो ये डेबिट ट्रीटमेंट है। सर ऐड करेंगे यानी क्रेडिट ट्रीटमेंट होगी। यस दोस्तों ऐड करेंगे यानी क्रेडिट ट्रीटमेंट होगी। जितना डेबिट उतना क्रेडिट। समझ में आ गया? यस सर एब्सोल्युटली। जब सर आप शो करते हो ना फॉर्मेट्स में तो सर 100% समझ में आता है दोस्तों। इसी वजह से तो मैं ये फॉर्मेट्स में शो कर रहा हूं ताकि आपको क्लैरिटी मिलती है। एडजस्टमेंट स्टडी किया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एक ट्रीटमेंट हमने कहा कि सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड, क्योंकि ये हमारे लिए एक्सपेंस है, ये हमारे लिए एक्सपेंस है, और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड कैपिटल में ऐड किया। दोस्तों इसी का भाई, चाचा का बेटा, चचेरा भाई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सर ड्राइंग क्या होता है? दोस्तों अकाउंटेंसी में मैं आपको ड्राइंग समझा चुका हूं, ध्यान से देखो। बिजनेस ओनर, ड्राइंग्स किसने किसको दिया है? सर बिजनेस ने ओनर को ड्राइंग्स दिया है। बिजनेस ने ओनर्स को ड्राइंग का पैसा दिया है। तो सर इंटरेस्ट कौन किसको देगा? तो सर ओनर बिजनेस को इंटरेस्ट देगा। हम कौन है? सर बिजनेस है, तो हमें मिला कि हमने दिया? सर मिला। दोस्तों क्योंकि मिला तो ये हमारी इनकम है। क्या है? इनकम है। सर आप कितनी छोटी जगह में लिखोगे? इनकम है। सर अच्छे से लिखो। चलो नीचे लिखता हूं तो थोड़ा पता चलेगा आपको। ये हमारी तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखते हैं। यस दोस्तों इनकम को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखते हैं, तो ये क्रेडिट वाली ट्रीटमेंट होगी। दोस्तों ओनर की कैपिटल कम हो जाएगी कि बढ़ जाएगी? सर बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड कैपिटल में से माइनस करेंगे क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है, तो ओनर की कैपिटल को रिड्यूस कर दिया जाएगा। और तो ये डेबिट वाली इफेक्ट हुई क्योंकि लायबिलिटी साइड में आप डिडक्ट कर रहे हो। सर इसको फॉर्मेट में समझाओ तो स्क्रीन पर देखो दोस्तों, यहाँ पर कैपिटल होती है। यस सर। दोस्तों क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारी इनकम है तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड लिखेंगे। ये क्रेडिट वाली ट्रीटमेंट है। यस सर। दोस्तों इसकी दूसरी एंट्री हम करेंगे, कैपिटल में से माइनस किया जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। दोस्तों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैपिटल में से माइनस हो रहा है तो ये डेबिट वाली ट्रीटमेंट है। ठीक इसी तरह
डेबिट और क्रेडिट क्लियर, बाकी सारे एडजस्टमेंट के जैसे यहाँ भी डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो रहा है। सर 100% समझ में आ गया। दोस्तों मेरा पर्पस ही ये है कि फॉर्मेट में एंट्री देखोगे, यानी ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर आप इसकी एंट्री देखोगे तो आपको क्लैरिटी 100% मिलेगी और आपको एडजस्टमेंट याद रखने में बहुत आसानी होगी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अभी के अभी आगे बढ़ते हैं। लास्ट एडजस्टमेंट फॉर टुडे, लास्ट एडजस्टमेंट फॉर टुडे, डेप्रिसिएशन ऑन एसेट। अब ये एसेट हमको कहाँ मिलेंगी? सर एसेट हमको मिलेंगी बैलेंस शीट की एसेट साइड। सर बैलेंस शीट में एसेट साइड हम एसेट्स लिखते हैं। यस दोस्तों, बैलेंस शीट में एसेट साइड हम एसेट लिखते हैं। अब क्या कहा गया है एडजस्टमेंट में? सर एडजस्टमेंट में कहा है डेप्रिसिएशन। दोस्तों मैं आपको डेप्रिसिएशन का पूरा चैप्टर करवा चुका हूं। डेप्रिसिएशन से एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है कि डिक्रीज होती है? इंक्रीज होती है कि डिक्रीज होती है? सर इजी क्वेश्चन है ये। डेप्रिसिएशन से एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है, क्योंकि दोस्तों एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो ये हमारे लिए एक तरह का एक्सपेंस है। एक्सपेंस भी बोल सकते हो, कई स्टूडेंट बोलते हैं सर लॉस है। दोस्तों लॉस नहीं है, एक्सपेंस है, क्योंकि ये कोई अनइंटेंशनल नहीं है, यानी एकदम से नहीं हुआ है, ये जानबूझ के हम करते हैं। हम प्लानिंग के साथ एसेट को परचेज करते हैं और वो एसेट डेप्रिसिएट होती है क्योंकि ये एक्सपेंस है। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड इसकी एंट्री करेंगे और ये डेबिट वाली इफेक्ट होगी। दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड लिखा जाएगा डेप्रिसिएशन ऑन एसेट। ध्यान से सुनना दोस्तों, ये वाली एंट्री डेबिट वाली एंट्री है। सर ये एसेट हमको दिखाई कहाँ देंगी? दोस्तों ये एसेट आपको मिलेंगी बैलेंस शीट की एसेट साइड, क्योंकि एसेट की वैल्यू कम हो रही है। एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो आप एसेट में से डेप्रिसिएशन को डिडक्ट करोगे, एसेट में से डिडक्ट करोगे डेप्रिसिएशन को। सर बैलेंस शीट की एसेट साइड डेबिट साइड होती है, कुछ डेबिट करना यानी क्रेडिट। यस दोस्तों ये क्रेडिट वाली इफेक्ट है। तो चलिए स्क्रीन पर देखिए, हम दूसरी ट्रीटमेंट क्या करेंगे। ये वाली ट्रीटमेंट हमने डेबिट ट्रीटमेंट की है, यहाँ हम एसेट की वैल्यू में से डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे। ये वाली दोस्तों क्रेडिट ट्रीटमेंट होगी, क्योंकि एसेट में से माइनस हो रहा है, जितना डेबिट उतना क्रेडिट। समझ में आना चाहिए। यस सर। सर एग्जांपल से समझाओ। सपोज मेरे प्यारे दोस्तों कोई एसेट है मशीन, तो दोस्तों मशीन आप बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखोगे। अब इस मशीन में से डेप्रिसिएशन को माइनस करोगे और नेट अमाउंट को आउटर कॉलम में लिखोगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड लिखोगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड लिखोगे डेप्रिसिएशन। क्या लिखोगे? डेप्रिसिएशन ऑन मशीन। आशा करता हूं दोस्तों आपको 8 एडजस्टमेंट समझ में आ चुके हैं। यस सर, आप लिखते हो मिटा देते हो, तो सर हम कैसे लिखें? दोस्तों आप वीडियो को चला के, यानी कि वीडियो में जहां पर मैं मिटाना शुरू करता हूं वहां जाके जैसे ही मैं मिटाना शुरू करता हूं उसके पहले पॉज करके वो ट्रीटमेंट लिखनी है, अगर लिखने की इच्छा है तो। सर इच्छा तो होगी ना, तो दोस्तों मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेरा काम है आपको 8 एडजस्टमेंट करवाना, जो मैंने करवा दिया। अब आपको 8 एडजस्टमेंट शॉर्ट में मेरी लैंग्वेज में बुक में आपको ये डिटेल में दिखाई देंगे। मैंने बहुत कम शॉर्ट लिखा है, आपको ये याद रखने में आसानी होगी। तो स्क्रीन पर से आप एडजस्टमेंट को कॉपी करना शुरू करें। कॉपी फर्स्ट 2 एडजस्टमेंट्स। दोस्तों 3rd and 4th एडजस्टमेंट।
दोस्तों 5th एंड 6th एडजस्टमेंट, एंड लास्टली एडजस्टमेंट नंबर 7 एंड एडजस्टमेंट नंबर 8। दोस्तों इतने सारे एडजस्टमेंट मैं एक ही वीडियो में नहीं करवाऊंगा, नहीं तो आप वहीं पे बेहोश हो जाओगे, इतने सारे एडजस्टमेंट सर। तो दोस्तों ये वीडियो के एंड होने के बाद आप इन 8 एडजस्टमेंट को कम से कम 4 से 5 बार रिवाइज कर लें, ताकि आने वाले वीडियोस में जब मैं आपको बाकी के 15-17 एडजस्टमेंट और सर 15-17 एडजस्टमेंट और यस बेटा और इतने एडजस्टमेंट होंगे, बिलीव मी ये एडजस्टमेंट कंप्लीट होते ही और फॉर्मेट हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं, आपको फाइनल अकाउंट इतने इजी लगेंगे, आपको विश्वास ही नहीं होगा कि इतना बड़ा चैप्टर हमको इजीली समझ में आ रहा है। यस दोस्तों यस। तो अब मैं विदा लेता हूँ, आपसे अलविदा कहूँगा। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट सेशन में with some more adjustment. Till then, tata, bye bye, take care.